नमस्कार सभी को, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यू ऑफ क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। इस वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द व्हीकल इन द पिक्चर टेकिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पर आपको एक व्हीकल दिया हुआ है। इसका आपको नाम बताना है जो कि बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए यूज़ हो रही है। ये आपको एक बोट की तरह की दिखेगी। ये केरला में यूज़ होती है और वहाँ पर इस स्मॉल बोट को जो है वेलम कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा वेलम। ये एक तरह की स्मॉल बोट होती है जो कि केरला में यूज़ की जाती है। इट इज़ अ वुडन बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट ब्रिज इज़ नॉट मेड ऑफ। सीमेंट, इसमें आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं: सीमेंट, ब्रिक्स, बैम्बू एंड आयरन रोड्स। और क्वेश्चन है सीमेंट ब्रिज इज़ नॉट मेड ऑफ, कि सीमेंट ब्रिज में से इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है, कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं होता है। सीमेंट यूज़ होता है, ब्रिक्स भी यूज़ होती हैं, आयरन रोड भी यूज़ होती है, लेकिन बैम्बू इसमें यूज़ नहीं होता। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी? बैम्बू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सीमेंट ब्रिज इज़ नॉट मेड ऑफ बैम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन, helps the trolley to move across and reach the other side of the river in a short time। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ट्रॉली को हेल्प करती है एक साइड से दूसरी साइड जाने में? पुले, बोट। बोट तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई। ट्रॉली ये भी एक तरह से व्हीकल है, जैसे ट्रॉली व्हीकल है। वुड, नो। रोप, यस रोप का यूज़ होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम मतलब जल्दी कौन सा पहुंचाने में हेल्प करता है वो है पुले। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगी? पुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, द 2 चिल्ड्रन नंबर 1 and 2 आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल, विल द पुले हेल्प। यहाँ पर देखेंगे एक पिक्चर में जो है पुले का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी पिक्चर में पुले का यूज़ हो रहा है। तो विल द पुले हेल्प? यस, पुले विल हेल्प। फिल अप द गिवन बिलो। इसमें जो पुले है, अ पुले विल मेक इट टू पुल अ बकेट फ्रॉम ए वेल। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं कि पुले जो है वो काम को वेल से जो है बकेट को निकालने में ईजियर करता है, टफ करता है, हार्ड या डिफ़िकल्ट। तो पुले से तो पानी निकालना जो है वेल से और भी इजी हो जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगी? ईजियर। अ पुले विल मेक इट ईजियर टू पुल अ बकेट फ्रॉम अ वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमल कार्ट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स टू गो टू स्कूल इन। यहाँ पर आपको एक कैमल कार्ट दी हुई है, तो ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? ऑप्शंस हैं आपकी डेजर्ट, प्लेन्स, रिवर और माउंटेन्स। तो कैमल कार्ट कहाँ पर यूज़ होती है? डेजर्ट्स में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इसमें? ए, डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलक कार्ट इज़ पुल्ड बाय। बुलक कार्ट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स, बुल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बुल्स। बुलक कार्ट इज़ पुल्ड बाय बुल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट आर मेड ऑफ। बुलक कार्ट के जो व्हील्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? क्ले, आयरन, रबड़ या फिर वुड। तो बुलक कार्ट के जो व्हील्स होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली यूज बाइसिकल्स टू गो टू स्कूल इन ग्रुप्स। बाइसिकल्स को
स्कूल जाने के लिए जनरली किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? अब ऑफिसर्स हैं वो तो जाएंगे नहीं स्कूल, ओल्ड मैन वो भी साइकिल से स्कूल नहीं जाएंगे, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? गर्ल्स। जनरली गर्ल्स यूज़ बाइसिकल्स टू गो टू स्कूल इन ग्रुप्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ जुगाड़? जुगाड़ क्या है? नेम ऑफ ए व्हीकल, नेम ऑफ ए कंप्यूटर, नेम ऑफ ए स्कूल या फिर नेम ऑफ ए सिटी। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ जो है वो एक तरह का व्हीकल है जिसे अलग अलग व्हीकल्स के जो वेस्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। तो जुगाड़ क्या है? नेम ऑफ अ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फॉरेस्ट्स आर सो थिक दैट इवन डैश डज नॉट पास थ्रू। कि कुछ फॉरेस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे फॉरेस्ट की एक पिक्चर दी हुई है कि इतने थिक होते हैं, इतने घने होते हैं कि उसमें से क्या पास होकर नहीं जा सकता? रिवर, सनलाइट, एयर, स्नो। एयर तो कहीं से भी पास हो सकती है। जब घने जंगल होते हैं, पेड़ों के बीच में से जो है सनलाइट होकर नीचे नहीं जाती, बहुत घना अंधेरा रहता है, तो सम फॉरेस्ट्स आर सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। तो करेक्ट ऑप्शन होगी बी, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माउंटेन एरिया ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो माउंटेन एरिया हैं यहाँ पर दिखाई हुई है पिक्चर, उत्तरांचल वो भी बोला जाता है इसको। चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन डैश एंड डैश पाथ्स टू रीच स्कूल। आप देख सकते हैं कि किस तरह का रास्ता है, पथरीला रास्ता है और बहुत ही अनइवन है। तो इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं आपको वो दी हुई हैं रॉकी एंड अनइवन, प्लेन एंड स्मूथ, मडी एंड मार्शी, नन ऑफ दी अबव। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी रॉकी एंड अनइवन। वहाँ पर कैसे पाथ्स होते हैं? रॉकी मतलब पथरीले और अनइवन मतलब कहीं ऊंचे कहीं नीचे, इस तरह के पाथ्स वहाँ पर होते हैं रास्ते। बच्चे बड़ी मुश्किलों से उन रास्तों पे से चलकर अपने स्कूल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पिक्चर बड़ी करके कि किस तरह का रास्ता वहाँ पर होता है, रॉकी एंड अनइवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया? इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो कौन सा है? तो इसकी ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इन स्नो एरियाज होल्ड ईच अदर्स हैंड? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, हाथ पकड़कर क्यों चलते हैं? तो उसके लिए हमें ऑप्शंस दी हुई हैं, टू प्रिवेंट स्लिपिंग डाउन एंड फॉलिंग इफ़ द स्नो इज़ फ्रोज़न इनटू, कि अगर जो है स्लिप ना हो जाए उससे बचने के लिए। टू प्रिवेंट सिंकिंग इफ़ द स्नो इज़ SOG, कि स्नो जब जमी हुई होती है मतलब अंदर से जमी हुई होती है, ऊपर से जमी हुई होती है और अंदर से जो है उसमें गड्ढा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए इट हेल्प्स देम फील सिक्योर, इससे वो सिक्योर फील करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प इन गिविंग ईजी एक्सेस टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज? गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है रिमोट एरियाज़ के बच्चों को एजुकेशन देने में? सेटिंग अप गुड स्कूल्स फार अवे फ्रॉम द विलेजेस, विलेजेस से दूर स्कूल अगर बनाएंगी तो उससे बच्चों को कैसे हेल्प होगी? तो ये वाली ऑप्शन तो गलत है। बिल्डिंग पक्का रोड सो दैट द चिल्ड्रन में ट्रैवल इजीली, ये हो सकती है। बाय रेजिंग चार्जेस फॉर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है उसके लिए उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगी, तो ये भी नहीं हो सकती। बाय रेजिंग फ़ी, अगर एजुकेशन की फ़ीस ही बढ़ा देंगी तो वो उनको किस तरह से भी वो उनको हेल्प नहीं कर सकती। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी बिल्डिंग पक्का रोड सो दैट द चिल्ड्रन में ट्रैवल ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू चिल्ड्रन ट्रैवल ऑन इफ़ दे हैव टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन्स? दो बच्चों जो हैं वो किस तरह से डिस्टेंस कवर कर सकते हैं टू माउंटेन्स के बीच का?
तो ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं पिक्चर, जिसमें बच्चों को अगर एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जाना है तो वो डिस्टेंस को कैसे कवर करेंगे, जुगाड़, कैमल कार्ट, ट्रॉली या फिर बुलक कार्ट्स। तो इन तीनों में से जुगाड़ तो रोड पे चलाया जाता है, कैमल कार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया में यूज़ होती है, बुलक कार्ट को जो है कच्चे रास्तों पर चलाया जाता है, जो ट्रॉली है वो ही यूज़ की जाती है एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक डिस्टेंस कवर करने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रॉलीज़ आर जनरली यूज्ड इन, ट्रॉली कहाँ पर यूज़ होती हैं? द माउंटेन एरियाज़ ऑफ लद्दाख, द माउंटेन एरियाज़ ऑफ वेस्टर्न घाट्स, द प्लेन्स ऑफ बिहार, ऑल द अबव। ट्रॉली आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि ट्रॉली जो है वो द माउंटेन एरियाज़ ऑफ लद्दाख में यूज़ की जाती है। वट डू यू थिंक हाउ एनिमल्स मस्ट बी फीलिंग व्हेन ड्राइंग अ कार्ट? आपको क्या लगता है कि जब जो एनिमल्स हैं वो कार्ट को ड्रॉ करते हैं, ड्राइव करते हैं, जब कार्ट उनके द्वारा खींची जाती है तो उनको कैसा लगता होगा? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलक्स को जो है वो यूज़ किया जाता है ये कार्ट को जो है चलाने के लिए, तो एनिमल्स को कैसा फील होता होगा? दे मस्ट बी फीलिंग गुड, क्या उनको अच्छा लगता होगा? दे आर हैप्पी टू कैरी अ हुज लोड, क्या इतना सारा वजन जो वो कैरी कर रहे हैं उससे उनको अच्छा लगता होगा, खुश होते होंगे? दे फील सैड एंड मस्ट बी फीलिंग पेन इन देयर बॉडी, वो उदास होते होंगे और उनको भी उनकी बॉडी में पेन होता होगा। दे फील ग्लैड ऑन बीइंग फ्लॉग्ड, या फिर वो खुश होते होंगे? नहीं, इसकी करेक्ट ऑप्शन है एनिमल्स भी सैड हो जाते हैं क्योंकि उनको इतना वजन खींचना पड़ता है और उनको पेन भी होता है। वाई आर पुलिस नॉट रिक्वायर्ड? वेयर द आर पुलिस नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ पर पुले की ज़रूरत नहीं है? वेल्स टू ड्रॉ वाटर, वेल्स में तो आपने अभी ऊपर देखा कि यूज़ किया जाता है पुलिस को। ट्रॉलीज़ ट्रॉलीज़ को भी चलाने के लिए पुले का यूज़ किया जाता है। टू LIG कंटेनर, टू लिफ्ट कंटेनर होना चाहिए शायद यहाँ पर, कंटेनर्स फ्रॉम ए गुड्स ट्रेन, कंटेनर्स को उठाने के लिए। टू पिकअप ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर तो आप इजीली उठा सकते हो तो उसको उठाने के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी? टू पिकअप अ ग्लास ऑफ वाटर। वेयर आर पुलिस नॉट रिक्वायर्ड? टू पिकअप अ ग्लास ऑफ वाटर। वट ब्रिज इज़ इट? बैम्बू और सीमेंट ब्रिज। इसमें आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं, उसको रीड करने के बाद आपको पता लगाना है कि बैम्बू ब्रिज है या फिर सीमेंट ब्रिज है। इट इज़ वीक, बैम्बू ब्रिज या सीमेंट ब्रिज में से कौन सा वीक होता है? बैम्बू ही वीक होता है। अनस्टेबल, येस बैम्बू इज़ अनस्टेबल। डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन, येस डिफ़िकल्ट भी होता है उस पर। व्हीकल मूवमेंट, डिफ़िकल्ट व्हीकल मूवमेंट तो बैम्बू ब्रिज पर हो ही नहीं सकती। तो ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से ब्रिज की हैं? बैम्बू ब्रिज की। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बैम्बू। नेक्स्ट, एक पिक्चर आपको दी गई है, यहाँ पे देखिए बैम्बू ब्रिज बनाया भी हुआ है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल अप द गिवन ब्लैंक्स, आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करती। इट इज़ कौन सा ब्रिज है ये? आप सभी की बुक में सबसे फ्रंट पेज पर ही ये बना हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के पहले पेज पर ही ब्रिज। इट इज़ अ बैम्बू ब्रिज लिखना है आपको, बैम्बू ब्रिज एंड रॉक ब्रिज। इट डैश सो मच एयर दैट देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, वहाँ पर जो है पानी भर जाता है। किस वजह से पानी भर जाता है? इट रेन्स सो मच एयर दैट देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। सच ब्रिजेज आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू रीच स्कूल। और इस तरह से हमने ये कुछ MCQ जो है हमने सॉल्व किए हैं। चैप्टर 1 EVS क्लास 4 के MCQs थे जो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।